सुंदर छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय विभूति खंड 74। धनेश्य देवचंद्र जी महाराज एवं प्रभु श्री प्राणनाथ, तनका नाम महाराज ठाकुर। इस अध्याय का नाम मैंने सदगुरु मिलन एवं दीक्षा रखा है। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किस तरह धनेश्य देवचंद्र जी महाराज से उनका मिलन हुआ एवं कैसे उनको दीक्षा प्राप्त हुई, किस तरह से प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई एवं सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज ने महाराज ठाकुर के तन में कैसे परमधाम की ब्रह्मपुर की आई हुई 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ इंद्रावती की वासना परखा। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का सदगुरु से मिलन एवं दीक्षा की बात की पुष्टि स्वामी लालदास जी महाराज ने उनकी वितक वर्णित ग्रंथ में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। लालदास जी महाराज वितक में लिखते हैं, 12 वर्ष महीना दोए ता ऊपर भये 10 दिन, तब श्री देवचंद्र जी सो मिले उन पहचाने मोमें। प्रभु श्री प्राणनाथ की उम्र जिस समय सदगुरु से मिलने का प्रथम मिलन उम्र 12 वर्ष 2 महीना ऊपर 10 दिन भया था। मिलन श्री देवचंद्र जी का सोहत श्री साहब संवत 1627 में 1712 लो। लालदास जी महाराज के वितक प्रकरण 13 में 46, 47, 48 इन तीनों चौपाइयों में विस्तार पूर्वक वर्णन है। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर नित्य धनी देवचंद्र जी महाराज के पास प्रातःकाल सायकाल दोनों समय चर्चा सुनने जाया करते थे। एक लगनी लगे हुई थी, धर्म विलंबित है। छोटे भाई महाराज ठाकुर का बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर से बहुत ही बड़ा प्यार, प्रेम, सौंदर्य, साजन्य था। बड़े भाई से वो बहुत प्यार करते थे। गोवर्धन ठाकुर नित्य घर में आके सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज की यहाँ ब्रज, रास, जागणी, अलग अलग प्रकार की कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते महाराज ठाकुर के दिल में धीरे धीरे धर्म, चर्चा, चितवनी, चिंतन का रस उमड़ने लगा। बड़े भाई से वो प्यार करते ही थे। गोवर्धन ठाकुर से वो जिद करने लगे, बड़े भैया आप मुझे सदगुरु के पास ले जाओ। गोवर्धन ठाकुर बोलते आप अभी छोटे हो, बाल्यावस्था में हो। वो हमेशा मना करते। एक दिन बहुत जिद किया, इतना जिद किया कि वो पीछे ही पड़ गए। अंत में थक हार के गोवर्धन ठाकुर पहले भागे। सदगुरु से बताया, प्रभु धनेश जी, मेरा छोटा भाई महाराज ठाकुर आपसे मिलना चाहता है। धनेश देवचंद्र जी महाराज ने बताया, हजारों वर्ष पहले हिरण्यकश्यप समय में जब भक्त प्रहलाद सिर्फ छोटे 5 वर्ष की आयु में प्रभु नारायण का लगाव लगा था, इसलिए आप चिंता न करो, उन्हें ले आए। छोटी उम्र में धर्म और अध्यात्म में जो लगाव होता है और ठहराव होता है, उस समय परम धाम और प्रभु परमात्मा के मिलन की आकांक्षा, उत्कंठा, प्रेम, विरह इतना बढ़ता है, वो छोटी उम्र में ही प्रभु को पा लेते। इसलिए आप उन्हें ले आए। गोवर्धन ठाकुर सुनने के बाद महाराज ठाकुर को ले आए। वर्ष से 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन जैसे ही धनी देवचंद्र जी महाराज को उन्होंने प्रथम प्रणाम किया, उसी समय सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज ने उनके ऊपर वरद हस्त रखा। उसी समय उन्होंने ये देखा, ये तो ब्रह्मपुर परम धाम से आई हुई इंद्रावती की आत्मा है। प्रथम मिलन में ही उन्होंने अपनी पूरी निधि और तातमनान का आह्वान दिया
और परख लिया। इस बात की पुष्टि और तांत मुक्तावली ने ब्रजभूषण दास जी ने भी कही। वो इस प्रकार के लिखते हैं, वो कहते हैं, कृपा करके धनी ने बुलाए, गोवर्धन ने चरने लगाए, संवत 1627 से आगे जी साहब चरने लगे। एकादश वर्ष के जब ही परखी वासना धनित हुई, पूरा 1 वर्ष 365 दिन नित्य प्रातः सायंकाल धर्म चर्चा, अध्यात्म ज्ञान और भक्ति भाव और ऐसा लगाव देखने के पश्चात सदगुरु धनी दीक्षित जी महाराज ने महाराज ठाकुर के तन में इंद्रावती की वासना को परखा, कसौटी में परखा। इंद्रावती कहीं नजराम उनके महाराज ठाकुर के तन में जो वासना था और ब्रह्म सृष्टियों में सरदार सके इंद्रावती का नजराम था। जागे जुगते लसी दीदम, उसके पश्चात ही धनी दीक्षित जी महाराज ने उन्हें दीक्षा दी और अपने प्रतिनिधि और तत्वज्ञान दिया, अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य जारी किया। आज का हमारा अध्याय सदगुरु मिलन और दीक्षा हम टुक में यहाँ पूर्ण करते। प्रणाम।